प्रभारी विप्लव देव से सांसद सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रभारी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा में सिरसा की भागीदारी को लेकर भी बातचीत उन्होंने की है। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। प्रभारी विप्लव देव से सांसद सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत के दौरान, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी से सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप प्रभारी जी से मिलकर आए हैं, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? लगातार इस प्रकार की मुलाकात आपकी पहले भी होती रही है, तो क्या कुछ आज के विषय प्रभारी जी के सामने आपने रखे? देखिए, माननीय विप्लव देव जी जो हमारे प्रभारी हैं, वो बहुत ही सोशल हैं और जब भी कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए समय मांगता है तो तुरंत प्रभाव से वो मिलने के लिए समय देते हैं। तो आज जो मेरा उनसे मिलना हुआ, वैसे तो समय समय पर मिलते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मिलना हुआ वो क्योंकि हमारे जिला के अंदर जो संगठन है उसमें बदलाव हुए थे, उसको लेकर उनसे विस्तार से चर्चा हुई। और इसके साथ साथ जो हमारे लोकसभा के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें जिस तरह का जो उत्साह और जोश जो है हमारे ग्रामीण वासियों में देखने को मिला, उसके बारे में भी उनसे विस्तार से चर्चा हुई। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, वो उसके बारे में भी हर कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई उनसे। प्राण प्रतिष्ठा की बात आप लोग कर रहे हैं लगातार। 22 तारीख को पूरा देश राममय नजर में उसमें घूमता हुआ नजर आएगा। घर घर दिवाली के जैसा त्योहार मनाने की बात आप लोग करते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। राम सबके हैं और सबके मन में राम बसे हैं, सबके साथ राम है, लेकिन हम पूजा अर्चना करने जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं जाएंगे। कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस बयान? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि काफी जबरदस्त कंफ्यूजन उनको इस बात को लेकर है कि वो जाएं या ना जाएं। ऐसी ऊहापोह की स्थिति उनकी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि जब 22 तारीख को पूरा का पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक त्योहार की तरह मना रहे हैं और दिवाली की तरह सबका माहौल जो रहेगा, तो ऐसे उसमें उनको भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। सब लोग खुश होते अगर वो इसमें भागीदारी करते, लेकिन उनकी स्थिति, क्योंकि वो इसमें राजनीतिक जो है दृष्टि से इसको देख रहे हैं, इसलिए जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं कि हम पहले जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम बाद में जाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर 22 तारीख को हम सबके साथ, पूरे देशवासियों के साथ अगर वो इस उत्साह के अंदर, इस पर्व के अंदर अगर वो सम्मिलित होते तो वो ज्यादा बेहतर होता। 22 तारीख के ऊपर आरोप ये भी लगा रहे हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी का अपना कोई एजेंडा है, चुनावी फायदा कराने के लिए राम मंदिर पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जो है एक अलग ही दिशा में दौड़ रहा है, बल्कि विकसित भारत की तरफ जो है लगातार अपनी गति बनाए हुए है। ऐसे उसमें राम जी को बीच में लेकर आना और ये कहना कि राम मंदिर जो है ये तो 500 साल पुराना, आप ये देखिए कि हम लोगों का सबका एक सपना था कि हमारा भव्य राम मंदिर हो, एक टेंट के अंदर जो है रामलला जो है विराजमान थे किसी समय में। तो आज हम सब ये बहुत समय से हम सब चाहते थे कि ऐसा भव्य मंदिर बने और उसका उद्घाटन हो, और उसका उद्घाटन अगर 22 तारीख को हो रहा है तो मुझे लगता है कि अगर वो इसमें सम्मिलित होते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जनता उनकी इन बातों को सब समझती है कि उनके मन में क्या है, और इसलिए जो है जनता उनको आने वाले समय में उनको सही आईना दिखाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मनोहर लाल पार्ट 2 को कहीं ना कहीं वो कोसते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम बातें कही। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है, तमाम जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने जो अपनी बात रखी कि खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा सरकारें, चुप हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस सरकार जो है उन्होंने अपने समय में जिस तरह से चरम सीमा पर भ्रष्टाचार को पहुंचाया, जनता उन सब बातों को जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से
सरकार काम कर रही है। और आप ये देखिए कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी विकसित भारत यात्रा में हम देख रहे थे कि आयुष्मान योजना जो है, केंद्र की सरकार की जो योजना 1,20,000 रुपए के लिए है, उसको हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए पे किया है। और युवाओं का भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन वहां पर देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में है और धरातल पर वो आज अपनी जगह को खो बैठे हैं, तो इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि उनके समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। ये थी सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी अपनी राय रखी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज।